प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2021-22 विषय संस्कृत का पेपर, जो कि 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो आइए हम पेपर को हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, अर्थात उचित विकल्प चुन करके लिखिए। जैसे पहला प्रश्न का कह हिमधन आलय इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, अर्थात हिम आलय इसको मिलाएंगे तो संयुक्त पद कौन सा बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे हिमालयः, अर्थात ये जो ब वाला ऑप्शन है इसको हम राइट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ख सूर्योदयः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, अर्थात सूर्योदयः इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यधन उदयः, पहला वाला ऑप्शन हम सही कर देंगे, ए वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है ग, जिसमें लिखा हुआ है पितुः धन गृहम इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, अर्थात पितुः और गृहम इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा। तो इसका संधि युक्त पद बनेगा पितुर्गृहम। पितुर्गृहम अर्थात ब वाला जो ऑप्शन है इसको हम राइट कर देंगे, पितुर्गृहम हो जाएगा। ठीक है। देखिए नवमालिका इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, अर्थात नवमालिका में कौन सा समास है। नवमालिका में कौन सा समास है। तो देखिए नवमालिका में पहला पद नव है, अर्थात संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास को हम राइट कर देंगे। है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है समलम, अर्थात इसमें क्योंकि इसमें पहला पद उपसर्ग युक्त है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा समलम, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। माता पितरो इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, अर्थात माता पितरों में कौन सा समास होगा या माता पितरों का समास विग्रह क्या होगा। तो माता पितरों का समास विग्रह होगा माता च पिता च। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, अर्थात इन नीचे लिखे हुए पदों में से अव्यय शब्द कौन सा है। च, चरती, रामः और सीता। तो इसमें देखिए अव्यय शब्द है च। प्रश्न नंबर 2 उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, यानी कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए पठित्वा में पीछे त्वा शेष है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कत्वा प्रत्यय, इसको हम राइट कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे हसितुम, ब वाला ऑप्शन सही कर देंगे हसितुम। फिर देखिए अनियर प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, अनियर प्रत्यय युक्त पद कौन सा है, यानी कि ऐसा पद कौन सा जिसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ही पहला पद है करणीयम, इसको हम राइट करेंगे क्योंकि करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, अर्थात बालिका में कौन सा प्रत्यय है। तो बालिका में यहाँ पर हम राइट करेंगे टाप प्रत्यय। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीना कैसा हो गया है। तो इसको हम राइट करेंगे दुर्वहम, यहाँ पर जीना कैसा हो गया है दुर्वहम, यानी कि यहाँ पर जीना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न देखिए सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में बलवती कौन होती है। तो हमेशा सभी कार्यों में बलवती होती है बुद्धि, तो हम स को राइट करेंगे। अगला प्रश्न है सदा कह पत्यः, हमेशा कौन लाभकारी होता है। तो हम लिखेंगे व्यायामः। नंबर 3 उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इसका पहला प्रश्न है क वनम इत्यस्य पदस्य पर्यायः अस्ति, यानी कि वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हम इसको राइट करेंगे काननम। दूसरा है कुटिलम इत्यस्य पदस्य पर्यायः अस्ति, यानी कुटिलम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कुटिल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वक्रम, तो हम स वाले को राइट कर देंगे। सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्यायः भवति, अर्थात सलिलम इसका पर्यायवाची शब्द है। तो सलिलम का पर्यायवाची शब्द है जलम। अगला प्रश्न देखिए दूषितम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, यानी कि दूषितम का विलोम शब्द क्या है।
तो दूषितम का विलोम शब्द होगा शुद्धम। ठीक है। अगला प्रश्न है दानवाय इसका विलोम पद है, तो दानवाय का विलोम शब्द होगा मानवाय। बुद्धिमती भार्या अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, यानी कि बुद्धिमती भार्या जो शब्द है इसमें विशेषण पद कौन सा है, विशेषण, तो हम इसको राइट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति का रूप हमें बताना है। तो बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप होगा बालकौ, तो हम से को राइट करेंगे। प्रश्न है फलेन इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, फलेन में कौन सा वचन है, तो फलेन में हम लिखेंगे एक वचनम, अर्थात फलेन में एक वचन है। लता शब्दस्य पंचमी द्विवचनस्य रूप अस्ति, लता शब्द का पंचमी विभक्ति का द्विवचन रूप बताइए। तो लता शब्द का पंचमी विभक्ति का द्विवचन रूप होगा लताभ्याम, तो हम इसको राइट कर देंगे लताभ्याम को। अगला प्रश्न है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, यानी कि पठिष्यति में कौन सा लकार है, वहाँ पर रीट लकार होता है। रीट लकार मीन्स भविष्य काल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हसति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, अर्थात हस्ति इसमें कौन सा वचन है, तो हस्ति में, हस्ति पद में हम लिखेंगे एक वचनम, क्योंकि इसमें एक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भवन्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, यानी कि भवन्ति में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इसका पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समयस्य सदुपयोगः करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। एव, अतः, अपि या सदा, तो हमें सदा समय का उपयोग करना चाहिए, इसलिए हम राइट कर देंगे सदा। अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, यानी कि अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुगच्छति में उपसर्ग है अनुपसर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रभवति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रभवति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हम लिखेंगे प्र उपसर्ग। व्यायामः कर्तव्य है, इस रिक्त स्थान में आएगा का व्यायामः कर्तव्य है, तो हम ब को राइट कर देंगे। व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवन्ति, व्यायाम से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं, असुंदर भी, तो भी शब्द जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर अपि शब्द को जोड़ना पड़ेगा। व्यायामन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। अगला प्रश्न है सुखम देहम अन्यो पदयो विशिष्य पदम अस्ति, सुखम देहम, ये जो पूरा पद है सुखम देहम, इसमें कौन सा पद विशेष्य है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो देहम शब्द है वो है विशेष्य, तो हम इस देहम को राइट। नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, एक वाक्यन लिखत, एक वाक्य में जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर हमें देना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सूची पर्यावरणम पहले पार्ट में मिल जाएगा। इसका उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम धरातलम च दूषितम अस्ति, या फिर आप अथवा में लिख सकते हैं जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है, जननी तुल्यवत्सला भवति, इसका उत्तर हम लिखेंगे जननी तुल्यवत्सला भवति। इसके बाद जो है वह है आपका अगला प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है कृषकः किम करोति, अर्थात किसान क्या करते हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, अर्थात किसान बैलों के द्वारा खेती करता है। ठीक है। या फिर अथवा वाला जो प्रश्न हम वो लिख सकते हैं स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन में कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वस्थ जीवने शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में हमें घूमना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किनको लेकर पिता के घर की ओर गए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर गई थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर
8 का अथवा वाला जो है दूसरा प्रश्न, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पे होती है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, यानी कि जो कमज़ोर बेटा होता है उस पर माता की ज़्यादा कृपा होती है। अगला प्रश्न है, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्ये, कितने बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे अर्ध बलेन व्यायामः कर्तव्ये, अर्ध बल के साथ। या फिर अथवा वाला लिख देंगे, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बलस्य अर्धस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। या अथवा वाला लिख सकते हैं, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो अथवा वाला जो है इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, कवि स्वस्थ जीवनाय प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है। अगला प्रश्न है 11, जननी तुल्य वत्सला पाठे कयो संवाद। इस पाठ में किसका संवाद है, जननी तुल्य वत्सला में। तो इसमें हम लिखें, जननी तुल्य वत्सला पाठे सुरभि इंद्र संवाद विद्यते, सुरभि और इंद्र का संवाद है। या फिर अथवा वाला देखिए, जरा कस्य स कासम सहसा न समाधिरोहति, बुढ़ापा किसके ऊपर अचानक आक्रमण नहीं करता। तो हम यहाँ लिखेंगे, जरा व्यायामाभिरतस्य स कासम सहसा न समाधिरोहति, जो व्यायाम करता है उसके ऊपर बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्व। इन पदों को, जो यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 के प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला वाक्य लिखा, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तम श्रृंगालः अवदत्, व्याघ्र को देखकर धूर्त सियार बोला। तो यहाँ पर हम जब प्रश्न बनाएंगे तो जो हाईलाइट जो शब्द दिया गया है व्याघ्रम, तो व्याघ्रम को हटाकर यहाँ हम लिख देंगे कम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो प्रश्न बन जाएगा, कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगाल अवदत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही हम इसमें जो दूसरा है ख, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहरति, इसमें चपेटिया की जगह हम लिख देंगे कया, और लास्ट में लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहरति। ठीक है। गे में भी ऐसे ही करेंगे, त्वम मानुषात विभेति, इसमें हम जो मानुषात शब्द है उसकी जगह हम लिख देंगे कस्मात, त्वम कस्मात विभेति, और लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही घ में देखिए, शरीरस्य आयास जननम कर्मम व्यायामः इति कथ्यते। तो शरीरस्य की जगह हम लिख देंगे कस्य, प्रश्नवाचक शब्द, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब जो आपका प्रश्न नंबर 13 है उसमें लिखा हुआ है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। जो नीचे लिखे हुए 4 वाक्य हैं उनको हम घटनाक्रम के अनुसार लिखेंगे, यानी कि पहले नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी पंक्ति हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें कहानी याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ख वाली लाइन, जिसमें लिखा है बुद्धिमती पुत्रोदयन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। ठीक है। ख के बाद आपको लिखना है घ, मार्गे स एकम व्याघ्रम अपश्यत्। घ के बाद आपको लिखना है क वाली लाइन, व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली लाइन लिखना है आपको ग वाली, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायित है। तो इस प्रकार से आपको ये घटनाक्रम लिखना है। अगला प्रश्न है युग्म मेलनम कुरुते, अर्थात सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हमें देखिए, सबसे पहले जो आम्रम लिखा है इसको हमें मिलाना है रसालम। सबसे पहले जो आम्रम शब्द लिखा हुआ है इसको हम मिलाएंगे रसालम से। ठीक है। इसके बाद लिखा है पाषाणम, इसको मिलाएंगे प्रस्तरः, श्रृंगालः जम्बुकः, और चक्षुभ्याम को मिलाएंगे नेत्राभ्याम। प्रश्न नंबर 15 में लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया को अपि द्व। कोई 2 कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है श्री गणेशम नमः, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा
श्री गणेशम नमः, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा श्री गणेशाय नमः। ठीक। अहम पुस्तकम पठती, मैं पुस्तक पढ़ता है, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा अहम पुस्तकम पठामि, पढ़ती की जगह पठामि। बालकः फलम खादन्ति, यहाँ पर आपको खादन्ति की जगह खादति लिखना पड़ेगा, बालकः फलम खादति। वृक्षस्य पत्रम पतति, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, मैंने आपको चारों ही बता दिए, इसमें से कोई भी दो आप कर सकते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, ये जो गद्यांश लिखा है इसको पढ़ करके हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो पहली लाइन में लिखा है देवुल, देवुल आख्यो लिखा है, तो आख्यो को अलग कर देंगे, केवल देवुल है। ग्रामस्य नाम देवुल अस्ति, या आप केवल देवुल भी लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा है तत्र राजसिंह नाम क वस्ति, इसमें वहाँ राजसिंह नाम का कौन रहता था, तो इसके बाद अगली लाइन में लिखा है राजसिंह नाम राजपुत्र, तो उत्तर लिखेंगे तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति इसमें। तीसरे प्रश्न में लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता कुत्र चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ गई, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है पितुर्गृहम प्रति, तो उत्तर हम लिखेंगे बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। इस प्रकार से हमें लिखना है। अगर ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर लीजिए, क बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कृषणम कुर्वन् आसीत्, कौन बैलों के द्वारा खेती करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कृषक, कृषक है बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कृषणम कुर्वन्ति। एक है बलिवर्धः कीदृश आसीत्, एक बैल कैसा था, लास्ट लाइन में लिखा है दुर्बलम, एक है बलिवर्धः दुर्बलः आसीत्। कृषक है कम तोदनेन नुद्यमानम अवर्तत, तो इसमें हम लिखें कृषक है वृषभम तोदनेन नुद्यमानम अवर्तत। ठीक। इस प्रकार से हमें प्रश्न को उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 में देखिए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये पद्यांश है, श्लोक है। भृशम दूषितम किम अस्ति, इसका उत्तर लिखेंगे भृशम दूषितम वायुमंडलम अस्ति। दूसरा है धरातलम कीदृशम अस्ति, तो धरातलम समलम अस्ति, ऐसा हम लिखें। कीदृशम जलम नास्ति, कैसा जल नहीं है, तो हम लिखेंगे निर्मलम जलम नास्ति। इस प्रकार से 3वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनके अर्थ कोष्टक में से चुन करके लिखिए। हमें जैसे ददर्श है, इसका मतलब होता है दृष्टवान, तो यहाँ पर हम दृष्टवान को ददर्श के सामने लिख देंगे। ठीक है, ददर्श के सामने दृष्टवान लिख देंगे। फिर जगाद के सामने लिख देंगे हम एकथियत, ययो के सामने लिख देंगे हम याचितवान, अंतुम के सामने हम लिख देंगे आविष्कृतुम, मुच्यते के सामने लिख देंगे हम मुक्तो भवति। ठीक है, मतलब होता है पश्यति। इस प्रकार से हम समानार्थक शब्दों को लिखेंगे। ठीक, ये प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत को अपित्रय, कोई 3 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है पर्यावरणस्य संरक्षणम। अब ऊपर जो कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं इसमें से हमें सबसे पहले शब्द लिखना है एव, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव। ठीक है, व्यायामेन सदृशम किंचित औस्तल्योपकर्षणम नास्ति। ठीक है, इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में हमें लिखना है सदृशम, तीसरे रिक्त स्थान में लिखना है सहसा, चौथे रिक्त स्थान में लिखना है यत्र तत्र, 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं यत्र और दूसरे में तत्र। 5वें रिक्त स्थान में हमें लिखना है बहि और 6ठे रिक्त स्थान में लिखना है हमें वृषम। तदानीं वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति। अब प्रश्न नंबर 20 में देखिए, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य श्लोक द्वयम लिखत। अपने पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। इस प्रश्न नंबर 20 के लिए आप सुभाषितानि वाला जो पाठ है पंचम पाठ, उसमें से प्रश्नोत्तर याद, उसमें से आप कोई भी 2 श्लोक या 3 श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत।
अपने प्राचार्य जी के लिए एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। लिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक हम लिखेंगे, पहले का उत्तर सत्संगति, ठीक है। दूसरा प्रश्न केन जनः सज्जना भवति, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखा है ये सज्जना नाम संसर्गेण जनः सज्जन भवति, यहाँ तक हम लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 स्व समुन्नतिम इच्छता जनेन किम करणीयः, तो इसका उत्तर यहाँ लास्ट में लिखा है स्व समुन्नतिम इच्छता जनेन सर्वदा सताम एव सत्संगतिर्विधेया, इतना लिखेंगे। लास्ट में लिखा है दुर्जन शब्द से विलोम पदम किम, तो दुर्जन शब्द का विलोम शब्द होगा सज्जन, ठीक है, आप लिख ही देंगे, इसमें लिखा हुआ है। अधोलिखित में से एक विषय को आप आधार बना करके कम से कम 120 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। या तो आप व्यायाम का लिख सकते हैं, या संस्कृत भाषा का महत्व लिख सकते हैं, या पर्यावरण का, या महाकवि कालिदास। इनमें से कोई सा भी एक निबंध आपको कम से कम 120 शब्दों में लिखना है। तो आज का यह पेपर था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।